जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे ना, और सब अपनी तैयारियों में लगे होंगे, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जिन्होंने भी टीईटी का पेपर दिया था, वर्ग 3 का पेपर दिया था, उन सभी को एक अपडेट है। आप सबको 2-3 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि देखिए, यदि रिज़ल्ट आएगा तो आचार संहिता लगने के पहले ही आएगा। और कल आचार संहिता लग गई और जुलाई तक तो इलेक्शन ही है, मतलब जुलाई तक तो अब रिजल्ट आने से रहा। और संभावना यही है कि पेपर रद्द होगा। अब पेपर कैसे क्या रद्द होगा, किस तरीके से होगा, आप सबने रिपोर्ट देखी ही होगी कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है। परीक्षा से 10 लाख कैंडिडेट का भविष्य दांव पर लगा है। एग्जाम के पर्चे स्क्रीनशॉट सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज में बनाए गए एग्जाम सेंटर से लीक हुए थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको ना सरकार को, ठीक है, कि कहाँ से लीक हुए थे किसी कोई मतलब नहीं है। जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनको लग रहा है कि सब सही था, जिनके कम नंबर आए हैं उनको लग रहा है कि पेपर कैंसिल हो जाए। लेकिन ये किसी को नहीं है कि भाई जिसकी वजह से ऐसा हुआ है उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, ये किसी के मन में नहीं है। सरकार के मन में तो होगा ही नहीं, आपके मन में भी नहीं है, क्योंकि आप अभी उन्हीं को वोट देंगे, फिर से उन्हीं को ही जिताएंगे। अभी ये जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप विरोध करना नहीं जानते, आपको मतलब विरोध करना भी नहीं है। रियलिटी ये है, आपके हिसाब से सब सही है। आपके नंबर यदि कम है तो आपको ये लग रहा है कि पेपर कैंसिल हो जाता तो अच्छा है, आपके नंबर ज़्यादा है तो आपको ये लग रहा है कि पेपर कैंसिल ना हो, भले ही पेपर लीक हुआ हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए बस चलेगा। ये कुछ इस तरीके से सिनेरियो है। लेकिन विरोध नहीं करना चाहते कोई भी। बहुत हद तक बहुत सारे टीचरों ने, हमने भी प्रयास किया, भोपाल गए और सारी जगह गए, 500 बच्चा भी सड़क पर नहीं आया। फॉर्म दिए, फॉर्म भरा, कितने 10 लाख लोगों ने, 10 लाख कैंडिडेट थे, 500 बच्चे भी सड़क पर नहीं आए। यदि हम विरोध करते तो हो सकता है कि हमारा समय बच जाता। अब कोर्ट के द्वारा कैंसिल होगा पेपर, कोर्ट कैंसिल करेगा। देखिए, मैप आईटी ने यहाँ दिख ही रहा है कि जांच कर बता दिया है कि वायरल स्क्रीनशॉट सही है। मतलब भाई कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया गया है कि पेपर लीक हुआ था। अब ये तो कंफर्म है यार। थोड़ा सा आप भी सोच सकते हैं कि यदि पेपर लीक हुआ ही है तो रद्द होगा। अब कैसे होगा ये पता नहीं, हो सकता है वर्ग 3 की पूरी परीक्षा रद्द हो जाए, जिस सेंटर में धांधली हुई वहीं की परीक्षा रद्द हो, 25 मार्च का पर्चा वायरल हुआ, सिर्फ उसी दिन की परीक्षा रद्द हो। लेकिन देखो, आप कुछ भी करोगे सवाल उठेंगे। यदि आपने पूरी पेपर रद्द कर दिया तो भाई जो बच्चे सच में जेन्युइनली मेहनत किए हैं, 2-3 साल बाद आपने पेपर कराया, उनके नंबर अच्छे आए थे, उनका समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपने केवल उसी सेंटर के पेपर को रद्द किया तो भाई ये कौन सा प्रूफ है कि बाकी सेंटर पे धांधली नहीं हुई। एक सेंटर की धांधली तो पकड़ी गई है, बाकी पे भी तो हुई होगी, बाकी को बचा ले जाओगे क्या, ये भी सवाल उठ रहे होंगे। 25 मार्च का बस पेपर वायरल हुआ है, भाई एक दिन की चोरी पकड़ी गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी दिन चोरी नहीं हुई है, बाकी दिन भी चोरी हुई होगी। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो सवाल तो इस पूरी प्रोसेस पे उठने चाहिए और जवाब हमें इस पूरी प्रक्रिया के मिलने चाहिए कि जो बच्चों का समय बर्बाद होता है, जो पैसा बर्बाद होता है, सालों साल की मेहनत बर्बाद होती है, जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उनका क्या, उनके समय के साथ उनके साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों। और जो ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, जो इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं शामिल हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं, उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनको कोई सजा मिल रही है। ऐसे बच्चे जिन्होंने पेपर खरीदा, ऐसे लोग जिन्होंने पेपर बेचा, ऐसे सेंटर जहां पर पेपर लीक हो रहे थे, भाई जिनका वो सेंटर है, कुछ नहीं होना तो उनके खिलाफ कुछ तो होना चाहिए ना। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे। और आपके पास बस एक ही ताकत है, वोट की। आप अपनी ताकत को पहचानोगे, एक ही ताकत है, उसको यूज करोगे तो चीजें हो सकती हैं। अब बाकी अभी तो यही अपडेट है। देखिए, ये होगा तो कंफर्म। अब कोर्ट के सामने यदि आपने मान लिया कि पेपर हमने लीक किया है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या होता है ये नहीं पता। रिजल्ट हालांकि डिले हो गया, इस केस में फाइनली ये चीज है कि रिजल्ट डिले हो गया और रिजल्ट अभी अगले 2 महीने तक और नहीं आएगा, क्योंकि यदि एक दिन का भी पेपर कैंसिल कराओगे, उस सेंटर का भी कराओगे,
तो सेंटर का फिर से पेपर कराना होगा। जब तक वो सब चीजें नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और अब ये सब चीजें जुलाई के बाद ही होंगी। सरकार आपको इतनी प्राथमिकता नहीं देगी कि इलेक्शन छोड़ के वो कुछ और कराए। तो अभी 2 महीने तक के तो वो ध्यान देने वाली है ही नहीं। 2 महीने तो उनको इलेक्शन कराने हैं जुलाई तक, तो जुलाई के बाद होगी। मतलब ये है कि इन सब चीजों में और समय खराब हो गया। अगले 2 महीने मुश्किल है कुछ हो, उसके बाद कोई चेंजेस होंगे। उसके बाद यदि एक दिन का भी पेपर कैंसिल होगा तो उसको कराया जाएगा। वो कैसे कराएगा वो पीईबी डिसाइड करेगा कि भाई उस पेपर का पैटर्न क्या होगा, उस पेपर का लेवल क्या रहेगा, उसमें जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है फिर से उनको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। लेकिन ये सब प्रक्रिया में समय बर्बाद हमारा हो रहा है और अब इस समय बर्बादी का कुछ तो जुर्माना उन लोगों को भरना चाहिए ना जिनकी वजह से हो रहा है, और वो आप सबके हाथ में है। तो देखते हैं, बाकी सब पढ़ते रहिएगा। और एमपी पुलिस की फिजिकल भी फिर से होने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहें। उस पर भी केस चल रहा है, उस पर भी पीईबी ने स्वीकार कर लिया है कि भाई हमने रिजर्वेशन ही नहीं दिया था। जो लिखित परीक्षा हुई है पुलिस की, तो अब उसका भी कुछ पता नहीं है। हालांकि अभी उसमें सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि मैक्सिमम कि हम करा ही दें, लेकिन आगे चल के भविष्य में पता नहीं है। कोर्ट के पास चीज़ें हैं तो कोर्ट उसमें भी कुछ ना कुछ कर ही सकता है। तो जो भी होगा वो अपडेट देखेंगे, वो अपडेट दिए जाएंगे। बाकी और दूसरी वैकेंसीज आ रही हैं, देखिए उन सबको पढ़ते रहें। केवल 1-2 वैकेंसीज के भरोसे ना बैठें। अदर स्टेट की जो वैकेंसी है जहां आप फॉर्म भर सकते हैं, सेंटर की वैकेंसीज हैं। आपने यदि तैयारी की है, जो बच्चा सच में तैयारी किया है, यदि आपने साल भर तैयारी की है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी पेपर निकालने के लिए सक्षम हैं, तो आप कोई भी पेपर निकाल सकते हैं। तो आपने यदि सच में तैयारी की है तो आप किसी भी अदर स्टेट के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें, सेंटर के जो पेपर हो रहे हैं उनमें, सभी जगह तैयारी करें। कहीं ना कहीं बढ़िया सी नौकरी मिल जाए तो थोड़ा सा आपके पर्सनली टेंशन तो कम होगी ही होगी। ठीक है, बाकी कुछ और अपडेट आएगा तो मिलते हैं। क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, हम अपनी साइड से पूरा प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, और मेरी यही आपको सजेशन है कि आप भी पढ़ते रहिएगा। जॉब ये नहीं तो कोई और आएगी, ऑप्शंस बहुत सारे और भी बन सकते हैं, तो सभी जगह ट्राई करें। बाकी जैसे ही कोई अपडेट होगा तो मिलते हैं। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।